सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मुझे बात करनी है अबाउट चेंजिंग प्रोविंस, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के डीएम्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग दिस एग्जैक्ट थिंग कि क्या प्रोसेस हम करें कि अगर हमें प्रोविंस चेंज करना है। क्योंकि आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग अगर बच्चे हो, अभी 12th के बाद आए हो या फिर इनफैक्ट ग्रेजुएशन के बाद आए हो एंड आप फॉर एग्जांपल एक प्रोविंस जैसे कि ओंटारियो में थे एंड नाउ आप चाहते हो कि आप किसी दूसरी प्रोविंस में जाओ, मे बी बिकॉज ऑफ पर्पज ऑफ पीआर, मे बी क्योंकि जॉब नहीं लग रही है, मे बी बोथ, या फिर और भी किसी रीज़न की वजह से। तो क्या प्रोसेस मैंने फॉलो किया, मुझे बताने वाला यूजुअली कोई था नहीं जब मैंने प्रोविंस चेंज करी, तो इसलिए मुझे प्रिपरेशन में ही 2 से 3 महीने लग गए। बट आई थिंक कि अगर किसी को प्रोविंस चेंज करना है और आपने मेंटली सोच लिया है तो आपको 1 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सारा काम करने में। एंड सारे पॉइंट्स जो भी आपको चाहिए होंगे प्रोविंस चेंज के लिए वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं एंड अब मैं आपको वो सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। अब सबसे पहला रीज़न और पहला बड़ा पॉइंट जिसके लिए सब लोग यूजुअली प्रोविंस चेंज करते हैं वो है जॉब। ठीक है, नाउ ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी बताना चाहता हूँ कि आपको जब तक आपके नए प्रोविंस के अंदर जॉब ना मिले आप प्लीज़ प्रोविंस चेंज मत करना। ठीक है, ये मैं अभी भी देख रहा हूँ कि अभी मैं जिस प्रोविंस के अंदर हूँ इधर भी बहुत सारे लोगों के पास अभी जॉब ही नहीं है एंड मैं उनसे जब बात करता हूँ तो वो बस कहते हैं कि हम बस वहाँ पे नहीं मिल रही थी तो हम यहाँ मुँह उठा के आ गए कि यहाँ मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप किसी दूसरी प्रोविंस में मुंह उठा के चले जाओगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। बट ऐसा है कि थोड़ा प्रिपरेशन ऑलरेडी करके आओ। मे बी मैं जैसे आया था तो मेरे मोस्ट इंटरव्यूज़ हो चुके थे, यहाँ पे आके एक और इंटरव्यू हुआ तो मुझे पता था कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मेरा हो ही जाएगा। तो ये मेरा सीन था इसलिए मैंने मूव किया। तो यही मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ऑलरेडी जॉब से आपको थोड़ा कंफर्मेशन आ गया है कि ओके आपको जॉब देने वाले हैं तभी आप लोग प्रोविंस चेंज करो। ऐसे ही किसी प्रोविंस में आ जाओगे तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे डिफ़िकल्टी भी फेस कर रहे हैं सिर्फ इसी रीज़न की वजह से। ठीक है, नाउ मुझे जॉब कैसे मिली और मेरा जो पूरा प्रोसेस था जॉब ढूंढने का या कैसे मुझे मिली वो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो अगर आपको इन डेप्थ जानना है कि मुझे जॉब कैसे मिली। बट यस, इन जनरल अगर जॉब के लिए आप ढूंढ रहे हो देन अपना रेज्यूमे टेलर करो। ठीक है, मैं आगे आने वाले वीडियोस में मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में ही मैं मेरा रेज्यूमे शेयर करूंगा जिससे मुझे जॉब मिली एंड उसके बाद मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताऊंगा इन जनरल आपको लिंक्डइन पे कैसे करना है, क्या कैसे करना है जस्ट जॉब लेने तक। ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर है आपको लिंक्डइन कैसे यूज़ करना है। मैं अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा लिंक्डइन का तो मैं ज़्यादा काम कर नहीं रहा लिंक्डइन पे। बट यस, अगर आपको जॉब ढूंढने तक लिंक्डइन की ज़रूरत है तो बिल्कुल यूज़ करो। मैंने भी बहुत यूज़ किया है लिंक्डइन को। तो यस, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं बट इनके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको प्रोविंस चेंज के लिए ज़रूरत है। बट मेनली एक जॉब की ज़रूरत तो आपको ज़रूर है। तो मेक श्योर करना कि आप ऐसी जॉब ऑलरेडी बात करके आए हो या फिर प्रोसेस में हो, इंटरव्यूज क्लियर हो चुके हैं कि आप जब नई प्रोविंस में आओ तो एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग टू रिलाई ऑन। नाउ नेक्स्ट या फिर सेकेंड बिग थिंग जो होती है वो है होम। ठीक है, नाउ आप प्रोविंस चेंज कर रहे हो तो आपको घर में तो रहना ही होगा, राइट। एंड घर ढूंढने के लिए आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने किया था। मैंने क्या किया, मैंने एम्बर के थ्रू मेरा घर ढूंढा था एंड दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग प्लेस, वेरी अमेजिंग हाउस टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस प्राइस में इससे अच्छा घर यहाँ कहीं मिलता। बट मैंने बहुत ढूंढे बट नहीं मिल रहे थे, बहुत रियल्टर्स से बात किए एंड समहाउ आई गॉट दिस हाउस एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे घर मिला। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी ढूंढना है अगर तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एम्बर का। आप एम्बर के ब्राउज कर सकते हो जाके कि कौन से हाउसेस अवेलेबल हैं। बहुत अच्छे रेट्स पे आपको हाउसेस मिल जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अदर वेबसाइट्स एंड अदर प्लेसेस तो आप लोगों को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि एम्बर पे जाओ, अपना घर चेकआउट करो। आपको मिलता है अच्छा तो ठीक, नहीं भी मिलता है तो एटलीस्ट आपको उस एरिया का एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस जो आपको ढूंढने के लिए घर लगेगी वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस पे मैंने भी बहुत रियल्टर्स से बात करे बट यूजुअली क्या होता है कि जो घर होते हैं ना वो घर जल्दी बिक जाते हैं।
तो जैसे ये एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, इसमें सब कुछ नया है, सारे अप्लायंसेस से लेके सब कुछ नया है ना। तो अब नई बिल्डिंग्स जो हैं, जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में दिखाया था कि मेरे मेन डोर के सामने फ्लोरिंग नहीं हुई थी, अब तो परफेक्ट फ्लोरिंग हो गई है। बट उस टाइम फ्लोरिंग भी नहीं हुई थी, बट स्टिल सारे रूम सोल्ड आउट हो गए थे, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि नई नई बिल्डिंग्स होती हैं तो ये लोग पहले ही लिस्ट कर देते हैं और लोगों को इतनी ज़रूरत है कि वो पहले ही सोल्ड आउट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही काम करता है। तो मेक श्योर कि आप जब घर ढूंढो, अभी समर टाइम है तो ये परफेक्ट टाइम है मूव करने का, तो इसलिए इस टाइम पे घर भी बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं। सो मेक श्योर अच्छे घर लो, मोस्ट प्रोबेबली सेंट्रल एसी वाला हो तो ज़रूर लेना। अभी जैसे समर है, बाहर गर्मी हो रही है बहुत, यहाँ पे टेम्परेचर हर 15-15 मिनट में बदलता रहता है, बट बाहर कभी बारिश हो रही है या गर्मी बहुत है तो अंदर आपके पास एटलीस्ट एक स्टेबल टेम्परेचर रहेगा। और थर्ड बड़ी चीज़ जो आपको प्रोविंस चेंज में यूजुअली काम आती है वो है मूविंग, कैसे करनी है आपको मूविंग। मैंने मेरे पैकिंग वाले वीडियो में बताया था कि मुझे कैसे यहाँ पे मैंने बॉक्सेस मंगाए, क्या कॉस्ट पड़ी थी। तो अगर आप टोरंटो साइड से मूव कर रहे हो, ऑन्टेरियो साइड से, तो मैं रेकमेंड करूँगा कनाडा पोस्ट, ठीक है। किसी रीज़न से मैं कनाडा पोस्ट यूज़ नहीं कर पाया, बट इट्स ओके। आप लोगों को तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कनाडा पोस्ट यूज़ करो। यूपीएस भी ठीक है, अदर ऑप्शंस बहुत है। जस्ट एक ऑप्शन जो आपको नहीं यूज़ करना है मूविंग के टाइम, वो है कि आपको किसी भी जो प्राइवेट मूवर्स होते हैं ना, जो अपने खुद के ट्रक्स चलाते हैं, आपको सस्ते में इधर से उधर सामान ले जाने का बोलते हैं, वो लोग ना किसी भी सामान की गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है। सस्ते में तो पहुंचा देंगे बट कोई गारंटी नहीं लेंगे, और उन वाले ट्रक्स वगैरह को आप ट्रैक भी नहीं कर पाओगे, वो आपको ट्रैकिंग नंबर वगैरह कुछ भी नहीं देंगे। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है। तो मैं कहूँगा यार, अगर $80 to $90 में आपका एक 20 kg का बॉक्स आ रहा है तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। तो मेरे हिसाब से आपको इस चीज़ में ज़्यादा उस तरफ नहीं जाना चाहिए कि आप जो ट्रक्स में ले जाते हैं उनकी तरफ जाके बात करो। बट यस, एट दी एंड आपकी चॉइस है। मैं बता सकता हूँ कि मुझे क्या सही लगा, और बेस्ट वे अगर आज प्रोविंस चेंज करूँगा दोबारा से, अगर मेरा कोई पूछे तो मैं बोलूँगा कि यार कनाडा पोस्ट वगैरह से डब्बे भिजवा दो 20 kgs के। होम सेंस से या होम डिपो से आप डब्बे मंगा सकते हो, आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। तो यस, मूविंग के लिए ये वाला चीज़ आप ज़रूर करना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता मूविंग के लिए ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आप जो फ्लाइट बुक करोगे उसमें आपको 2 बैग्स तो वैसे ही अलाउड होंगे, एक आपका कैबिन बैग जो होता है वो आपको अलाउड होगा ही होगा। तो उसके अलावा अगर आप $80 फॉर 20 kg ऑफ सामान, आई डोंट थिंक इट्स टू एक्सपेंसिव। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो चेंजिंग प्रोविंस में हम अक्सर भूल जाते हैं वो है कि आपको आपका मेडिकल या हेल्थ कार्ड इसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने मेरा हेल्थ कार्ड अप्लाई कर दिया, वो 8-10 दिन में आ ही गया था। तो इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। आप जब भी प्रोविंस चेंज करो, मेक श्योर उस प्रोविंस का आप हेल्थ कार्ड ले लो, ठीक है। हेल्थ कार्ड होना इज़ वेरी नेसेसरी कि आपको यहाँ पे कभी मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, कोई खर्चा आ जाए, तो एटलीस्ट आप अपने जो एम्प्लॉयर इंश्योरेंस है आपका, उसके साथ आप अपने हेल्थ कार्ड के बेनिफिट्स भी कंबाइन कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक बट येट वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत लोग नहीं करते हैं। मेरे जानकार में बहुत लोगों ने नहीं किया था, मैंने बहुतों को बोल बोल के करवा दिया। तो आप लोग भी मेक श्योर करना कि किसी भी नई प्रोविंस में जा रहे हो तो हेल्थ कार्ड को वहाँ पे ना ऐसे निगलेक्ट मत करना, सिर्फ जॉब पे ध्यान मत देना, क्योंकि मुझे पता है कि यार मंडे से फ्राइडे 9 to 5 होता है, तो उसमें आप बहुत चीज़ मिस कर देते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ये बेसिक चीज़ों को ध्यान नहीं दोगे। मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। फिफ्थ मेन चीज़ जो चेंजिंग प्रोविंस के लिए आपको ज़रूरी है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ना ये कंपलसरी नहीं है ऑफ कोर्स, बट कुछ जगहों पे अगर आप जाते हो जो वहाँ पे बस सर्विस अच्छी नहीं है, या फिर वहाँ पे इन जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली रिलाई करना पड़ सकता है अपनी कार पे। नाउ मैं भी प्लान करूँगा अभी बहुत जल्द कि मैं अपनी एक कार प्लान करूँ, बट उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप कहीं भी जा रहे हो किसी भी नई प्रोविंस में, तो आप मेक श्योर करो कि आपका जो इंडिया का जैसे DL एक्सट्रैक्ट था, तो उससे आप क्लास G इक्विवेलेंट एक लाइसेंस ले लो। हर प्रोविंस का अलग होता है, तो आप G लाइसेंस के इक्विवेलेंट लाइसेंस उस प्रोविंस के अंदर ले लो, ताकि एटलीस्ट अगर आपको कभी मान लो कार नहीं भी खरीदनी, तो अगर आपको किराए पे भी गाड़ी लेनी पड़े तो आप गाड़ी लेके यूज़ कर सको, ठीक है, अपने नॉर्मल काम के लिए। क्योंकि बहुत जगहों पे क्या होता है, विंटर्स आते हैं ना, टेम्परेचर इज़ नॉट दैट नाइस, कभी कभार आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रिलाई नहीं कर सकते, तो आप शायद कार रेंट करके ले जाओ फॉर दैट डे। तो मेक श्योर कि ये चीज़ भी आप कर लो प्रोविंस चेंज करने के बाद। एंड मुझे इस प्रोविंस के अंदर, न्यू प्रोविंस के अंदर 2 months हो चुके हैं।
2 मंथ्स में मैंने मोस्टली ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक अच्छा घर हो, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत लोगों से अभी बात करता हूँ इन जनरल, तो वो नई प्रोविंस के अंदर आके भी उनका घर अच्छा नहीं है, घर की दिक्कत, जॉब उतनी अच्छी नहीं है, जॉब की दिक्कत है ना। तो ये छोटी मोटी दिक्कतें हैं जो हमको लगता है कि सॉल्व नहीं होती है ना। जॉब की दिक्कत तो हम वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, बट अगर आपकी अच्छी जॉब लगी है दैट्स सो नाइस। बट घर की चीज़ हो गई है ना, बाकी चीज़ें जो हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ हो गई, ये छोटी मोटी चीज़ें वो ऐसी हैं जो आप अपनी तरफ से हैंडल कर सकते हो, है ना। एंड अपना प्रोसेस स्मूथ बनाने के लिए प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना। बट मैंने अपनी हेल्थ को उतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से जब मैं यहाँ मूव कर रहा था तो उस टाइम मैं पूरा बीमार था। एंड आने के बाद भी पूरा 20 डेज मैं कहूँगा कि मैं बिल्कुल काम करने की हालत में नहीं था। तो ये मत करना, अपनी हेल्थ को डाउन मत जाने देना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। एंड यस, अगर आप कोई प्रोविंस चेंज कर रहे हो, अगर आपको कोई ऑलरेडी जानकार है उस प्रोविंस में, तो बहुत हेल्प होती है। मेरे कुछ दोस्त थे तो मुझे बहुत हेल्प हुई। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी टोरंटो में हो, किसी कॉलेज में हो, तो आपके सर्कल में, आपके कॉलेज से कोई ना कोई तो गया होगा किसी ना किसी प्रोविंस में, ठीक है। जिसमें आप जाने का सोच रहे हो उसमें आपके कॉलेज से ही कोई ना कोई गया होगा। तो उनसे रीच आउट करो, उनसे बात करो कैसा प्रोसेस है, क्या है। तो यस, यही थे वो छोटे से 5 पॉइंट जो आपको चेंजिंग प्रोविंस के दौरान याद रखने चाहिए। मुझे तो ये 5 चीज़ें मैंने बहुत टाइम लगा के ढूंढी, सोची, तो इस वजह से मेरे लिए अभी तक सब चीज़ स्टेबल चल रही है। एंड मोस्ट ऑफ द लोग जिनसे मैंने बात करी है, जो लोग इस चीज़ में टाइम लगाते हैं प्लानिंग में, उनका सब प्रोसेस ठीक ही चलता है ना। आप लोगों को भी मैं रेकमेंड करूँगा, जल्दबाजी मत करना, है ना। जस्ट बिकॉज आपका दोस्त अगर 1 महीने पहले जा रहा है तो आप उसके पीछे पीछे मत निकल जाना। टेक योर टाइम, आप भी जॉब अप्लाई करो, आपकी जॉब के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आप लोग मूव करो। एंड यस, बिना जॉब के प्रोविंस चेंज करना इज़ नॉट गुड एट ऑल, वो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। तो बिल्कुल आप लोग जॉब मिलने के बाद ही प्रोविंस चेंज करना। ये एक टिप है जो अगर मैं आपको दे सकता हूँ, विच आई थिंक इज़ वेरी यूजफुल। सो यस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो देखना है तो मेक श्योर आप नीचे उसको कमेंट कर दो। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।